हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये पेपर 2024 का है और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का पहला सेट, जिसका नाम है 825 आईजेड का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी के 7 सेट 2024 के सॉल्व करवाए हैं, मैथ के 7 सेट सॉल्व करवाए हैं। तो अगर जो आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से देखकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है एग्जाम में प्रीवियस ईयर से बहुत मैच करते हुए मिलते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेंड करते हुए चलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। शुरुआत में निर्देश दिए गए हैं, तो आज हम लोग पहला पेपर कर रहे हैं, तो निर्देश एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। शुरुआत में आपको हर पेपर की भली भांति यहाँ पर भी अनुक्रमांक और नाम देखने को मिलेगा, जिसको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा। पेपर टाइमिंग वही 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है और पूर्णांक 70 नंबर का, जिस तरह से सभी पेपर में होते हैं। शुरुआत के जो 15 मिनट है, ये क्या है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। दूसरा कंडीशन दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी को सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। और तीसरे कंडीशन में कहा गया है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ जो होगा, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनको आपको ओएमआर शीट पर करना होगा। ठीक है, ओएमआर शीट पर आपको जैसे इरेजर, ठीक है, कट पिट, ठीक है, या वाइटनर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे अगला निर्देश जो है, खंड बा जो होगा ये 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनमें 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है, वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2। ठीक है, आपको मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन भी 2 देखने को मिलेंगे, 29 नंबर का और 29 नंबर जो दिया गया है बा। ओके, आगे का कंडीशन क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब कौन सा पेपर, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो उसके बगल में देखने को मिल जाएगा। दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र पर फाड़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका से मजबूती से साथ संलग्न कीजिए, मतलब क्या करना है आपको, एकदम अच्छे तरीके से उसको बांध कर रखना है। ओके, बाकी दृष्टिबाधित के लिए ये कंडीशन दिया गया है, तो आप लोग देख लेंगे, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यहाँ से आपके खंड आ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें शुरुआत में आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनका सॉल्यूशन आपको करके बताना है। अगर जो आपको आंसर आ रहा होगा तो बताइएगा, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। जल्दी से पढ़ेंगे और आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात की जाए तो जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, यूज से पे मेसनी। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को बहुत दिन बाद क्लास दी जा रही है, ठीक है, कुछ बीमार थे हम थोड़ा बहुत, तो इसलिए क्लास नहीं मिल पा रहा था आपको। करनला से संबंधित देश है, कौन है इससे संबंधित देश, आपको पढ़ करके बताना। क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर जो नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब चेक करके बताइए क्या क्लियर दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा भी दिख रहा होगा। हाँ चलो ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, उसके बाद में दिया गया ब्रिटेन। तो जल्दी से पढ़ो, बताओ क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो दिया गया है ब्रिटेन, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। पहला ऑप्शन दिया गया 1810, 1815, 1817, 1818। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है 1815, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन,
महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस क्षेत्र पर पड़ा है, आपको बताना है ये। पहला ऑप्शन दिया गया है तकनीकी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है परिवहन, उसके बाद में दिया गया है कृषि क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से पढ़ो, आप लोग बताओ क्या होगा आंसर इसका। तो इसका जो प्रभाव पड़ा है, ठीक है, बुरा प्रभाव पड़ा है, ये पड़ा है कृषि क्षेत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे, गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फुल्ले, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो ज्योतिबा फुल्ले, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कहा जा रहा है एक बार पढ़ेंगे और आप लोग बताएंगे इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरक्षा, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद आंसर बताते रहिए, ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, और ये जो सेशन मैं आप लोग के लिए करवा रहा हूँ ये आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। भारतीय संविधान में भाषाओं की अनुसूची किस में रखा गया है? मतलब किस अनुसूची में रखा गया है ये पूछना चाह रहा है। तीसरी, पांचवी, आठवीं, 12वीं। ठीक है, आवाज़ थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा बेकार लग सकता है क्योंकि जुकाम वगैरह हुआ है, तो मैनेज करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, 8वीं। ओके, आगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने के लिए आज़ादी देता है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बारी बारी का अधिकार देता है। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। बराबरी का अधिकार देता है, उसके बाद में धर्म का पालन, ठीक है, या राजकीय धर्म, या फिर भेदभाव। क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए गलत गहरा ढूंढने के लिए तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। यह एक धर्म को राज्य धर्म से धर्म बताता है। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन गलत और सही आंसर हो जाएगा। गलत ढूंढने के लिए कह रहा है तो गलत ही जो है वही सही आंसर होगा हम लोग का। आगे है 9th नंबर क्वेश्चन, जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? पहला ऑप्शन दिया गया है राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, उसके बाद में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्या, लोकतंत्र। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, इसके बाद में देखिए ये है 10th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दूं मैं आप लोग के लिए ताकि क्लियर दिखाई दे। चेक करके बताओ क्या क्लियर दिख रहा है आप लोग को? मैं भी चेक कर ले रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कौन नहीं है, जल्दी से पढ़िए और बताइए आप लोग। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सॉरी निष्पक्ष चुनाव लिखा गया। उसके बाद में व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, उसके बाद में लिखा गया है कानून के समझ समानता। क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो दिया गया बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे,
11 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जय, केवल जैव लिखा गया है, जैव और अजैव दोनों, केवल अजैव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से पढ़िए, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जैव और अजैव यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो, पेरिस, नई दिल्ली। तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो रियो डी जेनेरो, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है? जून जुलाई, मार्च मई, अक्टूबर दिसंबर, उसके बाद में लिखा गया है अगस्त अक्टूबर। तो सही आंसर की बात करेंगे तो जून जुलाई सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? लोहा अब्रक, सॉरी लोहा अयस्क, उसके बाद में अब्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सूती उद्योग यानी कि बी ऑप्शन। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। सॉरी 16 नंबर है, 18 तो बहुत नीचे है। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है? 16, 18, 10, 12, कितना होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो दिया गया है 18 यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आर्थिक क्षेत्रक है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक या फिर चतुर्थ? ठीक है, क्या होगा आंसर? तो ये है तृतीयक यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1992 में, 1986 में, 1990, 1995। तो ये लागू हुआ था 86, 1986 यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे है इसके बाद कौन सा, 19 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा पेज को मुझे। हाँ दिख रहा क्लियर भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या है, किस देश का विकास अधिकतर होता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2000 में, 1995 में, उसके बाद में लिखा गया है 2005 और 2010। क्या होगा आंसर? तो ये शुरू हुआ था 2005 में, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो इस तरह से कंप्लीट होते हैं आपके बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा 20 में से आपका स्कोर क्या था, सभी बच्चे अपने नाम के साथ में। ओके, अब इसके बाद में वर्णात्मक प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, कंडीशन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। 80 शब्दों में देने का मतलब क्या है, आपको गिनना नहीं है 80 शब्द, ठीक है, बस लगभग लिख दीजिएगा कि 80 वर्ड हो जाए, ठीक है। और इधर जो क्वेश्चन दिए गए अथवा में है,
अथवा कहने का मतलब दोनों में से कोई एक करना है। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसका रीजन देना है। अथवा G77 देशों से आप क्या समझते हैं। दोनों में से कोई एक करना है, तो आप लोग जो भी आप लोग को अच्छा लगे कर लीजिएगा, जो आसान लगेगा। देखिए, अथवा में क्वेश्चन आने का मतलब पेपर बहुत ही आसान आप लोग के लिए है। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र। देख लीजिए कितने नंबर का है, इधर नंबरिंग दिया गया है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा छोटा भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ में देखते हुए चलिएगा कितने नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इधर वाले प्रश्न कितने 4 नंबर के, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ चलो ठीक है, अब दिख रहा होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। मतलब लोकतंत्र जो शासन है, ठीक है, अन्य व्यवस्था जो दिया गया है, ठीक है, उससे कैसे बेहतर है ये आपको बताना है। अथवा में कौन सा प्रश्न दिया गया है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है जिम्मेवार वैदिक सरकार का गठन का करता है। तो दोनों में से किसी एक का करना है, आप लोग किसी को भी कर सकते हैं जो आपका मन हो। आगे है, व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योग पर इसका प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है, ठीक है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 4 नंबर का है। उसके बाद में अगर जो ये नहीं करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो अथवा में है, कर लीजिएगा दोनों में से कोई एक। इसके बाद में क्वेश्चन आता है आप लोग का 24 नंबर, मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय सुझाइए। मतलब लिखना है आपको 2 उपाय। ठीक है, 2-2 नंबर का है। उसके बाद में अगर जो ये नहीं आ रहा तो चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे अलग है, 2 उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इनके 2 एग्जाम्पल लिखना है, 4 नंबर का ये प्रश्न बनेगा। ओके, इसके बाद में आपके आएंगे वर्णात्मक के दूसरा दिया गया प्रश्न। इसको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। मतलब 150 शब्दों में आपको आंसर करने हैं, ये भी अथवा में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचार थे। मतलब कौन कौन से विचार थे, क्या विचार थे, आपको बताने हैं। 6 नंबर का ये प्रश्न है। तो अगर जो इसका अभिप्राय लिखेंगे तो 4 नंबर, और इनके जो विचार थे, क्या विचार थे ये बताएंगे तो 4 नंबर। देखिए यहाँ लिखा गया है 2 और 4, यानी कि 2 इधर मिलेगा 4 उधर। अगर जो इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी 6 नंबर का है। तो कोई भी कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन ये भी अथवा में आपको दिया गया। पेपर बहुत ही आसान आप लोग एक प्रकार से मान सकते हैं। जब क्वेश्चन अथवा में पूछा जा रहा है इसका मतलब आसान ही बन रहा है आप लोग के लिए। आगे देखिए, ये है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था का विशिष्टों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत के पथ निरपेक्ष देश है। भारत एक पथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये कितने आपको 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए। आगे 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा में दिया गया है, भारत में खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इसके बाद में आएगा 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मतलब क्या है कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका क्या है, यही आपको बताना है। अथवा में दिया गया है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए।
तो ये भी 6-6 नंबर के प्रश्न है, शुरुआत वाले 4-4 नंबर के प्रश्न, उसके बाद में 6-6 नंबर वाले प्रश्न आपको देखने को मिले। ओके, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा मानचित्र वाले प्रश्न। मानचित्र वाले क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें क्या है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में क्या करना है, इस तरह के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, आपको बताया गया कि सही नाम अगर जो लिखेंगे तो उसके लिए आधा नंबर मिलेगा, और सही स्थान अंकन करेंगे तो उसके लिए कितना, आधा, मतलब 1/2 1/2 नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया है। पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। प्यारे बच्चों, मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको समझाऊँगा कि कैसे आपको मैप को भरना है। हालाँकि आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर बस रेडी करके रखिएगा कि हाँ, इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोग से पूछा जा रहा है, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अब मैप जो मिलेगा आप लोग को, ठीक है, तो मैप मैं लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा, उस तरह से एग्जाम में भी आपको मिलेगा। ठीक है, उस पे क्या करना होगा आपको, गोला, ठीक है, इस तरह से सिंबल करके दिखाना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके, इसके बाद में है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन में, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, वह जनपद जहां चोरी चोरा की घटना हुई थी। तो इन सारे क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर आपको बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ में नाम लिखना है और एक मतलब उसको दर्शाना है। अगर जो नाम सही सही लिखेंगे तो 1/2 नंबर मिलेगा, और सही सही दर्शाएंगे तो उसके लिए 1/2 नंबर, यानी कि एक एक नंबर का टोटल ये 5 क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर का होने वाला है। ओके, इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद में एक मैप और मिलेगा आप लोग को। ठीक है, जिसमें क्या करना होगा, कुछ और चीज़ों को दर्शाना होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी 1/2 के लिए निर्धारित किया गया है। उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी, ठीक है, इस सिंबल द्वारा आपको क्या करना होगा, आपको दर्शाना होगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है, आपको इस साइन से दर्शाना होगा। उसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र, यस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन में है, एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, आप लोग को गोला करके इस तरह से दर्शाना है, चिन्ह सहित क्या करना, आपको दर्शाना नाम के साथ में। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, पश्चिम तट का एक बंदरगाह समुद्री पतन, ठीक है, इस डेल्टा तरह यानी कि त्रिभुज की तरह चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ये टोटल कितने, 5 एक नंबर का होगा। मतलब क्या है, 5 नंबर का ऊपर वाला मैप और नीचे वाला, टोटल कितने, 10 नंबर का आपका मैप होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आपको बहुत ही सावधानी से अच्छे तरीके से तैयार करना है। 1-2 वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसके बाद में आपका तैयार हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका वीडियो कब आना चाहिए आप लोग के लिए। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपने पूरा एकदम अच्छे तरीके से देखा होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैंने जो आपको समझाया है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। ठीक है, पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कहिएगा, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।